आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। दो प्रकार से व्यक्ति अपने आत्मा का उद्धार कर सकता है। एक वह है जो उपादान दृष्टि कहलाती है। अपने उपादान को इतना मजबूत बना लो कि कोई निमित्त हमें दुखी न कर पाए। कैसा भी इष्ट वियोग हो जाए, अनिष्ट संयोग हो जाए, तो भी आत्मा में आर्त ध्यान नहीं होना चाहिए। कितने भी जीवन में इष्ट की प्राप्ति हो जाए और इष्ट चला जाए, तो भी हमारी आत्मा में किंचित मात्र भी खेद नहीं होना चाहिए। कितना भी अनिष्ट का संयोग हो जाए, इतना अनिष्ट आ जाए कि अपने प्राण भी जा सकते हैं, तो भी क्लेश नहीं होना चाहिए। ये साधना जो व्यक्ति कर लेते हैं, उन व्यक्तियों के लिए किसी की भी जरूरत नहीं होती, भगवान की भी नहीं होती, क्योंकि उनका संकल्प है कि मैं कभी परिणामों को विकृत नहीं करूंगा। लेकिन आप लोग ग्रस्त हैं, ग्रस्त के लिए ऐसे निमित्त चाहिए है जो उसकी अपनी कमजोरी के समय साथ दे देगा। क्योंकि तुम लोग इतने समर्थ नहीं हो कि हर संकट को झेल सको। थोड़ी भी विपरीतता आती है, रोना आ जाता है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ ऐसी सहयोग चाहिए है जो तुम्हारा हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दे सके। भगवान के पास इसलिए नहीं जाना है कि वो भगवान है। भगवान के पास इसलिए जाना है कि हमें अपने खुद की शक्तियों को प्रकट करना है। दो प्रकार के लोग होते हैं। वो भगवान से कुछ चाहते हैं, भगवान मेरे काम कर देवे, मेरे संकट को दूर कर देवे, मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। इस विचारधारा से जो व्यक्ति धर्म करते हैं, उनको मिलता तो है, मिलता है, लेकिन वो 4 दिन सुखी रहते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इस उद्देश्य से जाते हैं कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे चाहने की इच्छा खत्म हो जाए, बस काम हो जाए। सारी दुनिया में भगवानों को लोग कहते अन्नदाता। हर व्यक्ति अपने भगवानों से एक मांगता है कि भगवान इतना आशीर्वाद दे दो, मेरा और मेरा परिवार कभी भूखा न सोवे।
मैं और मेरा परिवार कभी भी अभाव में न जिए, लेकिन मात्र जैन दर्शन ऐसा है जो भगवान के दरवाजे भूख लगने पर रोटी नहीं मांगता। भूख लगने पर रोटी नहीं मांगता, विश्व में पहला दर्शन है। हर दर्शनकार जब भूख लगती है तो रोटी को याद करता है, प्यास लगती है तो पानी की चाहत करता है, वासना जागती है तो काम की पूर्ति के निमित्त चाहता है, सुरक्षा चाहिए तो मकान की इच्छा करता है, ठंड लगती है तो कपड़ों की इच्छा करता है, गरीबी है तो अमीर बनने की इच्छा करता है, लंगड़ा है तो पैरों की इच्छा करता है, अंधा है तो आंखों की इच्छा करता है, बीमार है तो निरोग होने की इच्छा करता है। सब कुछ ना कुछ सबके लिए लगा रहता है। जब तक हमारे मन में ये भाव हैं तब तक तुम भक्ति तो करोगे, लेकिन वो भक्ति जैन भक्ति नहीं होगी, जिनेंद्र भक्ति नहीं होगी। फल भी तुम्हें मिलेगा, फल भी मिलेगा, लेकिन वो जिनेंद्र भक्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम भगवान से कुछ पाने की इच्छा कर रहे हो। मिलता है, ये मत समझना कि नहीं मिलेगा, लेकिन जिनेंद्र भक्त कहता है भगवान मैं रोटी मांगने नहीं आया हूं, मैं रोटी से सुखी भी नहीं होना चाहता हूं, मैं तो क्षुधा रोग से दुखी हूं, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम मिलता है। कितना अंतर आ गया। एक भूख लगी है, रोटी मांग रहा है, मिल जाएगी, 6 घंटे बाद फिर भिख मंगा, फिर 6 घंटे बाद, प्रतिदिन कब तक करेगा, अनादिकाल निकल गया। क्या खोज की है। भगवान महावीर ने भक्ति से कहा बेटा रोटी मांग ले तो दे दूंगा, दे दूंगा, लेकिन 6 घंटे बाद फिर तू आएगा, और थोड़ा बहुत चलता रहा मेरे बाद फिर क्या करेगा। जब तक मैं हूं मैं देता रहूंगा, लेकिन मैं एक दिन तो फिर तुझे कौन देगा। इसलिए भगवान मिले हैं तो भगवान रोटी मत दो, ये तो बहुत तृष्णा है, आप तो ऐसे कर दो कि मैं क्षुधा रोग का ही नाश कर दूं, कुछ नहीं चाहिए। कौन मांगता पूरे जन्म मरण, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति। बस ये है जैन दर्शन की अलौकिक खोज। ना इष्ट की मांग है, ना अनिष्ट से भय है। बस हमें इतना पावरफुल बना दो कि आग भी मुझे नहीं जला पाए। मैं कैसे बचूं आग से। मैं बच जाऊंगा, कोई आग लगा देगा तो। मैं बच जाऊंगा, कोई हाथ पैर बांध के अग्नि में पटक देवे तो, ज्वालामुखी फट जाए तो, गैस सिलेंडर फट जाए तो, हो सकते हैं कि नहीं है। कितने तरीकों से आग लग जाती है। कहां कहां तक तुम आग बुझाने का साधन लाओगे। बस मुझे तो एक ऐसी शक्ति चाहिए कि आग भी मुझे जला नहीं सके। बोलो, 2 चीजों की मांग लो। एक आग तुम्हें जला नहीं सके, एक वरदान, और आग जलाएगी लेकिन तुम्हें तुरंत अग्निशामक यंत्र मिल जाएगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुम्हारे घर पे खड़ी रहेगी। हाँ, इतना पुण्य मिल जाएगा।
24 घंटे फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुम्हारे घर में खड़ी रहेगी। एक आशीर्वाद ये है, दोनों में से एक लेना है। और एक और कह लो, वो तो होगा नहीं कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो ना कभी हमारे घर में आग नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं होगा, वो तो लगेगी। संसार है तो ये दुर्घटनाएं तो होगी। ये कभी नहीं हो सकता कि महाराज हमारे ऊपर दुख ही नहीं आवे, हमारे कभी आग लगे ही नहीं, ये तो हो गई नहीं। बस एक है, आग तो लगेगी पर एक ऐसा वरदान है जिसमें तुम जलोगे नहीं। भूख तो लगेगी लेकिन तुम तड़फोगे नहीं। क्षुधा रोग तो आएगा लेकिन तुम्हें आकुलता पैदा नहीं करेगा। ऐसी एक रिद्धि है। पूरे जीवन भर आहार नहीं करते, भूख भी लगती है लेकिन उनको वेदना नहीं होती, तकलीफ नहीं होती। गणधर परमेष्ठी जिंदगी भर निराहार होते हैं, उन्होंने क्षुधा रोग का नाश नहीं किया है। क्षुधा रोग है लेकिन उन्होंने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली कि वो क्षुधा के अभाव में, क्षुधा के में संक्लेश को प्राप्त नहीं होते, उनके जीवन को क्रश नहीं होता, ज्यों क्यों त्यों शक्ति बनी रहती बिना खाए पिए। ऐसी रिद्धियां हैं अपने पास। और एक वो है जो अग्नि तो लगेगी, फायर ब्रिगेड आपके पास सदा मिलेगा। एक्सीडेंट होगा, एक वो है कि एक्सीडेंट तो होगा लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और एक वो आशीर्वाद है, एक्सीडेंट तो होगा लेकिन तुरंत तुम्हारे लिए 108 नंबर की गाड़ी आ जाएगी, अस्पताल मिल जाएगी, डॉक्टर मिल जाएगा। अब इन दो में से एक कौन सा ठीक है? अग्नि लगे, तुम्हारा पुण्य ऐसा आशीर्वाद बता देता हूं कि सदा तुम्हारे घर में फायर ब्रिगेड गाड़ी खड़ी रहेगी। जब भी आग लगे बुझा लेना, जब भी आग लगे बुझा लेना। तुम्हारा घर धन धान से भरा रहेगा, जब भी भूख लगे बना के खा लेना। अक्षय निधियां भर जाएंगी, जब चाहे जितना चाहे निकाल लेना। लेकिन एक वरदान वो भी है, फायर ब्रिगेड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद फायर प्रूफ हो जाओ ना। लगने दो ना आग, लगने दो ना आग, तुम्हारे स्पर्श करते ही वो आग पानी बन जाएगी। ये सीखो मांगना, ये करना सीखो। संसार के कीचड़ को साफ मत करो, ये तो कोयले की खान है, कभी साफ होने वाली नहीं है। अपनी ऐसी योग्यता बनाओ कि कोयले की वही दाग हमें न लग पाए। कोयला तो रहेगा, संसार तो काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी है, उसको सफेद करने की गुंजाइश आज तक कोई, बस एक सावधानी बरतें कि काजल की कोठरी में से भी हम बेदाग निकल आए, ये कला चाहिए। क्योंकि कोयला साफ होने वाला नहीं कभी, बस अपनी सावधानी। काजल की कोठरी में संसार में रह करके भी, संसार के दलदल में रह करके भी, गंदगी में रह करके भी हमारे अंदर से सुगंधी निकलना चाहिए। तुम कहो कि गंदगी सब हटा दें, वो तो हटने वाली, बस एक कला इतनी आ जाए कि दुर्गंध, ऐसी सुगंधी अपने शरीर से निकले कि दुर्गंध की कभी प्रभाव ही नहीं पड़े। जैसे आप कहीं होते ना, तो टॉयलेट में एक ऐसी तेज गंध डाल देते हो, दुर्गंध वहां की हटी नहीं है, सुगंध को बढ़ा दिया। ऐसे ही अपनी जिंदगी में हम कीचड़ में रहें लेकिन जंग नहीं लगे,
हम पापियों के बीच रहें लेकिन पापी नहीं बने। पाप के बीच में, पापियों के बीच में हैं लेकिन हम पापी, हम आग के बीच में हैं लेकिन हम जले नहीं। चारों तरफ से आग लगी हो और जले नहीं, इसकी खोज करी है जैन दर्शन ने। जैन दर्शन कभी नहीं कहता कि तुम्हें आग लगे फायर ब्रिगेड देता हूं, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान ये कभी नहीं कहते चिंता मत कर मेरा आशीर्वाद है। वो साधना, अब ऐसी साधना किसी ने की है, आग लगे और जले नहीं। आग लगे और जले नहीं, ऐसी शक्ति किसके पास है? भगवान के पास नहीं, ऐसी शक्ति है सती सीता के पास। क्या फिक्र है अग्नि का? खून डाल दो, कह दो खून जाओ, खून जाऊंगा, खून जाओ अग्नि में, खून जाऊंगा, क्या फर्क पड़ने वाला है? मैंने ऐसी सील की साधना की है कि अग्नि में, सारी दुनिया अग्नि में कुंदाएगी और मैं भी अग्नि में कूदूंगी, लेकिन अग्नि मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। एक छोटी सी साधना की, एक छोटी सी साधना, कोई आरिका की साधना नहीं थी, कोई मुनिराज की साधना नहीं थी, कोई एक ब्रह्मचारी की साधना नहीं थी, एक त्यागी तपस्वी की साधना नहीं थी, एक सच्चे ग्रस्त धर्म का चमत्कार था। लोग कहते हैं मुनियों के चमत्कार क्या होते हैं? अरे जैन दर्शन कहता है मुनियों को तो बाद में देखना, श्रावक को देख लो पहले। मुनियों की तो बात बहुत दूर की है, उनकी तो क्या महिमा कहना। एक श्रावक है जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत भी नहीं है, पेवर शुद्ध ग्रस्त है। ग्रस्ती का चमत्कार देखो जैन दर्शन में। एक ग्रस्त गृहस्थी चलाता हुआ ऐसी साधना कर सकता है, गृहस्थी चलाता हुआ, कि अग्नि में कूदते ही अग्नि नीर का कुंड बन जाएगी। बोलो सती सीता क्या आरिका थी? क्या ब्रह्मचारिणी थी? क्या प्रतिमा धारणी थी? कुछ नहीं था। एक शुद्ध पेवर निखालस ग्रस्त थी, शुद्ध ग्रस्त थी। लोग कहते महाराज हम तो ग्रस्ती लोग हैं, हम लोग तो पापी लोग हैं। ग्रस्त हो ये बात तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैं जैन श्रावक को पापी कहने को तैयार नहीं हूं। एक बात आती ना, आप लोग कहते पापी पेट को कमा रहे हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं कहता हूं जैनी को यहां कमरे से बाहर निकालो, ये हमारा कमरा गंदा कर रहा है। जैनी का पेट पापी हो ही नहीं सकता। पापी उनके पेट हैं जो पाप करके पेट में डालते हैं, मांसाहारी हैं, शराबी है, अभक्ष सेवन करते हैं, रात में खावे, दुनिया भर के भक्ष भक्ष खावे, उनका पेट पापी हो गए। या तो शुद्ध अष्टप्रहरी खाता है। इस पेट में बताओ, जैनी की बात कर रहा हूं, अच्छे श्रावक की। मैं तो अपने पेट को कभी पापी नहीं कहता, क्योंकि इसमें कभी गड़बड़ जाता ही नहीं, शुद्ध 16 का जाता है। कभी स्वप्न में भी कभी अशुद्ध खाने का। अब शुद्ध जब खाएंगे तो पेट भी शुद्ध ही होगा। उनके पेट पापी हैं जो अशुद्ध खाते हैं तो अशुद्ध हैं। फैसला तुम्हारे हाथ में। क्यों कहो पापी पेट? पाप करते हो इसलिए पापी पेट कहते हो। जैनी का पापी पेट हो ही नहीं सकता। और जिसने अपने पेट को पापी बना लिया उसको अग्नि तो क्या,
थोड़ी धूप की तेजी भी लू लगा करके प्राण ले लेगी। और जिसने अपने पेट को कहा ये जैनी का पेट है, किसका है? पेट तो सबके पास है, पेट तो पशुओं के पास भी, पर जैनी का पेट कहता है नहीं, ये जैनी का पेट है। मतलब जैन धर्म का मात जैनी किसका नाम है? जैन किसका नाम है? तुम किसे जैनी? ये क्या है? आंख है। ये क्या है? 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 जैनी कहाँ है? जैनी किस चिड़िया का नाम है? एक एक चीज का तुमने अलग अलग नाम रख दिए। अब जैनी तुम कहते मैं जैनी हूं, बताओ, पकड़ के बताओ जैनी कौन है? ये कहो ये जैनी है, ये तो इसका नाम कान है। बस यही विशेषता है। जैनी कौन है? जिसका रोम रोम जैनी होता है। आंखें क्या हैं? आंखों को जैन आंख बनाओ, आंख को जैन बनाओ, नहीं तो जैनत्व खत्म हो जाएगा। आंख ने कुछ भी देख रहा था, नहीं मैं नहीं देखूंगा, मेरी आंख, बोल दो, मेरी जैन आंख है, सब कुछ नहीं देखेगी। दुनिया की आंखें सब कुछ देखें, लेकिन ये नहीं देखेगी। क्यों? आपने आंख क्यों झुका ली? बोले जैन की आंख है। क्यों तुम भाई सुनना पसंद क्यों नहीं कर रहे? बोले ये कान जैन के नहीं, जैन के नहीं, इसमें तो तुम बहाना बना के निकल जाओगे। संबंध में तो अपन बहुत बहाना बना रहे हैं। नहीं, ये कान ही जैन है। और जैन का कान कभी किसी की बुराई नहीं सुनता है। मुझे मत सुनाओ, कान नहीं सुनना चाहते। बोले भाई तुम्हारे कान बुराई क्यों नहीं सुन रहे? बोले मालूम नहीं, ये कान जैन है। कानों को जैनत्व की अनुभूति हो जाए, ये कान जैन है। और जैन कभी किसी की बुराई नहीं सुनता है, जैन कभी बुरा नहीं देखता है। कल चर्चा की थी ना गांधी जी के 3 बंदरों की। आज का विज्ञान सुधारवादी कहता है आंख मिली है सब कुछ देखो, लेकिन जैन आंख कहती है मैं जैन हूं, वही देखूंगी जो जैन देख सकता है। मुंह मुला है, कुछ भी खाओ, कुछ भी बोलो, नहीं ये मुंह कौन है? गाली देते समय थोड़ा विचार करना, इस मुंह में कुछ डालते समय विचार करना, ये मुंह जैन है रे, जैन मुंह है, जैनी का मुंह नहीं, मुख ही जैन है। अब जैन मुख में तो क्या जाता है? ये थाली किसकी है? जैनी की नहीं, थाली भी जैन भोजन है। ये जैनी का भोजन नहीं मिलता, बोले जैन भोजन है। लोग थाली को देखकर कहें ये थाली जैन है। चलते हुए देख रहे कि सब लोग इधर जा रहे हैं, ये क्यों इधर जा रहा है? सुबह उठ करके बोले इसके पैर जैन हैं, इसके हाथ और पैसा भी। आहा क्या बात है मानवा है। अरे जैन का व्यक्ति जैन नहीं है, जैन का पैसा भी जैन होता है। पैसा भी। बोले भाई तुम्हें शराब गुटखा क्यों नहीं खरीदते? एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज जी जैनी लोग क्यों नहीं करते शौक? तो मैंने उनसे यही कहा था जैनी का पैसा भी जैन ही होता है। और जब जैन ही पाप नहीं कर सकता है तो जैन का पैसा भी पाप में नहीं जा सकता है। क्या है ताकत इतनी कि पैसे को भी तुम उसी दृष्टि से देखना, ये पैसा भी जैन है, पैसा भी जैन है। क्या ऐसी ताकत है? और जिस दिन हमारे लिए जितनी चीजें हैं
सब में जैनत्व दिख जाएगा, समझ लेना उसी दिन तुम जैनी बन जाओगे। पैसा जैन है, मकान है, जैनी का मकान नहीं बोलो ना, ये मकान भी जैन है, इसमें रात्रि भोजन नहीं होता है, इसमें कोई ऐसे अनैतिक गंदे कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि ये घर क्या है, जैन है घर। दुकान पे जाए बोले दुकान भी जैन है, इसमें कोई गलत चीजें नहीं बिकती है। अब तुम्हारा बाप कौन है ये और बता दो। जैनी का बाप नहीं पूछ रहा हूं, हाँ जैनी का बाप तो तुम किसी साय को बाप बना लोगे, तुम्हारा बाप कौन है। अब बाप से पूछता हूं तुम्हारा बेटा कौन है, नहीं जैन का बेटा नहीं पूछा है मैंने, उसमें तो तुम्हारा बेटा बिगड़ जाएगा। जैन का बेटा है, बेटा थोड़ी जैन है। बेटा कहेगा पापा मैं जैन का बेटा हूं लेकिन मैं जैन, इसलिए मैंने कहा हटा दिया। बेटा कौन है, जैन बेटा है। जैन बाप का बेटा हूं ये नहीं, मैं जैन बाप का बेटा नहीं हूं, मैं स्वयं जैन हूं, ये अनुभूति करना है। जैन बाप का बेटा तो तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लोगे, लेकिन जिस दिन अनुभूति हो जाए कि नहीं मैं स्वयं में जैन हूं, पिता भी जैन है, मेरा संबंध भी जैन है। तुम्हारी पत्नी कौन है, क्योंकि अब सती सीता बनाऊंगी तो कुछ तो पूछूंगा कि नहीं। पत्नी कौन है, आप और बोल दो, आपके श्रीमान। पति जैन है, पत्नी जैन है, बेटा जैन है, बाप जैन है, धन जैन है, मकान जैन है, आंख जैन है, कान जैन है, पेट जैन है, रोटी जैन है, जहां देखो वहां वहां जहां तहां, बोल दो ना, यहां वहां जहां तहां जहां देखो वहां वहां। तुम्हारे गुरु कौन है, तुम्हारे भगवान कौन है, बस बस इसी का नाम है। जाओ, जिस दिन तुम्हें ये हो जाएगा उसी दिन तुम्हारी आग भी लग जाएगी तो वो नीर बन जाएगी। गृहस्थ अपने आप को पापी कहे, अरे नहीं बने हो वृत्ति तो कोई बात नहीं, वो एक गुड बेटर बेस्ट वाली बात है, लेकिन जैनागम में गृहस्थ को पापी नहीं कहा। गृहस्थ तो पापमय है, गृहस्थी बिना पाप के चलती, लेकिन गृहस्थ पाप तो करता है लेकिन पापी नहीं होता। कौन कहता है गृहस्थ को, श्रावक धर्म कहा है, और श्रावक गृहस्थ में रह करके भी अपने आप को पापी मत मानना। बस तुम्हें एक ही शर्त दे दिया, क्योंकि आज प्रवचन थोड़ा सा मैं कुछ को जैनी बना के आ रहा हूं। मैं देखो कहीं भी हमारा कार्य जुड़ा, मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ दे ही रहा हूं, ध्यान रखना, यहां नहीं तो वहां तो। मेरा मन हुआ था बीच में से उठने का, तो मैंने कहा कि मोरा जी चला भी जाऊंगा, समय पर पहुंच भी जाऊंगा, तो मैंने कहा वहां तो थ्योरी है, यहाँ प्रैक्टिकल है। ये प्रवचन क्या है, थ्योरी है, और जो मंदिर में हो रहा था वो क्या है, प्रैक्टिकल है। मैंने कि प्रैक्टिकल के नंबर ज्यादा है, जाने दो थ्योरी का पेपर। बस इतनी सी कला अपने जीवन में आ जाए। हम जैन पना को ढूंढ रहे हैं, जैन कौन है, हमारी हर वस्तु जैन हो जाए। जो कुछ भी हमारे पास है उस सब में जैनत्व का लक्षण करना। एक कदम आगे बढ़ाओ, किसका कदम बढ़ रहा है, जैन का। अब चीटी पर नहीं पड़ सकता,
मुनिराज का कदम क्यों नहीं पड़ता चीटी पर? वो 24 घंटे, मुनिराज की आंखें क्यों नहीं देखती 24 घंटे? हमने एक एक रोम हमारा मुनि है। आंख भी क्या है, पैर भी क्या है, अंजलि भी क्या है, सब कुछ मुनि है। और जब हमारा पूरा एक एक रोम मुनि है तो हमसे कहीं पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब मुनि है, सब मुनि है। हाथ से पाप नहीं होगा, क्योंकि हाथ क्या है, मुनि के नहीं, मुनि के नहीं, मुनि। हाथ भी मुनि, आंख मुनि है, आंख मुनि है, तभी वो देखती है। संबंध में तो बेईमानी हो सकती है, संबंध में तो बेईमानी हो सकती है, लेकिन उसके अनुभव में आ जाए संबंध नहीं, मैं ही जैन हूं, मैं ही मुनि हूं, आंख को ये अनुभव में आ जाए मैं ही मुनि हूं, वो कभी यहां वहां नहीं देखेगी, नीचे देख के चलेगी। अंजलि में आते हुए आहार क्या है, मुनि का आहार नहीं है, बोलो। आहार भी मुनि है, क्योंकि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल बोल के दिया गया है। आहार को ऐसा कोई बोलता है क्या? लेकिन आहार को मुनि बना दिया गया। ये आहार भी मुनि है, क्योंकि ये मुनि की योग्यता रख रहा है, मुनि इसे ग्रहण कर रहे हैं। मुनि गृहस्थों का आहार स्वीकार नहीं करता, जब तक आहार मुनि ना हो मुनि ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए आपको आज संक्षिप्त प्रवचन में आज का होमवर्क यही है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें आज तुम जैन देखना, बस जो तुम 24 घंटे में करो बस जैन बन के करना, और उसको भी दृष्टि से जैन देखना। मकान को आज जैन रूप में देखना। तिजोरी खोल करके धन के रूप में मत देखना, क्योंकि वो तिजोरी तुम्हारी है, तुम्हारी पसीने की कमाई है। तुम्हारा पसीना भी जैन होना चाहिए, तुम्हारा पसीना भी जैन होना चाहिए। ये पसीने की कमाई है, ये जैन है। आप देख लेना, आपके पास धन होगा, लेकिन धन से पाप करने का भाव नहीं आएगा। जो मैंने कल वर्षों कहा था, चक्रवर्ती ने कहा, मंत्री जी ये जो धन बच रहा है ना, ये पुण्य के उदय से नहीं, पाप के उदय से नहीं है, ये भी धर्म ही है, क्योंकि किसी धर्म के वृक्ष पर लगा है। ये धर्म है, धर्म के वृक्ष पर लगा है। चक्रवर्ती ने कहा, धन को धर्म माना, इसलिए उसने धन को पाप में जाने नहीं दिया। बचा हुआ जो तुम्हारी बचत हुई है वो किसी ना किसी पुण्य से बची है, और बचे हुए में से पाप मत करना। देने का भाव मत करना। पहले से भाव कहा हमने, बचा हुआ धर्म को मत देना, बचा हुआ धर्म को मत देना। ये मैं पहले प्रवचन कर रहा हूं, लेकिन बाद में बच गया हो उससे पाप मत करना। लोग मेरे साथ खड़े रहे, मेरे दुख को बांटे, मेरे दुख को शेयर करें, मेरा सहयोग करें। मुझे हवाओं की जरूरत पड़े उस समय हवाएं चलें, मुझे धूप की जरूरत पड़े उस समय धूप निकले, मुझे पृथ्वी की जरूरत पड़े तो मुझे प्लाट मिले। जय। परम पूज्य 108 निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पंगाव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। मुनि संघ की। सागर नगर में परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित जिन बिंब एवं मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक महोत्सव में समस्त महानुभावों से निवेदन है, अपनी अपनी सहभागिता देकर पुण्य लाभ अर्जित करें। महापात्रों का चयन परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में
कल प्रातःकाल ठीक 8 बजे से बड़ीवन मोराजी में संपन्न होगा। समस्त महानुभावों से निवेदन है कृपया समय पर उपस्थित हों और कार्यक्रम को सफल बनाएं। गंज बासोदा दिगंबर जैन समाज यहाँ पर गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करने आई है। पंच कल्याणक महोत्सव का आशीर्वाद लेने आई। आप जहाँ पे खड़े हैं भैया वहीं से श्रीफल समर्पित कर दें। गंज बासोदा दिगंबर जैन मंदिर की कमेटी से निवेदन है परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जबलपुर से विद्या सुधा शिवरात्रि संघ के समस्त महानुभावों से भी निवेदन है श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। गंज बासोदा की कमेटी परम पूज्य गुरुदेव से पंच कल्याणक महोत्सव के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आई है। हाँ, दोनों हाथ से बहुत अच्छा। गुरुदेव का हमेशा सभी के लिए दोनों हाथों से आशीर्वाद रहता है। सभी लोग बैठ जाएं। परम पूज्य 108 सुधा सागर जी महामुनिराज के पावन पुनीत चरणों में समस्त दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से 3 बार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। परम पूज्य 108 निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पंगाव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की मुनि संघ की। किसी भी वस्तु या किसी भी जीव का एक वर्तुल होता है। वर्तुल का अर्थ होता है उसका एक आभा मंडल होता है। आभा मंडल का अर्थ होता है कि जब तक चारों तरफ का वातावरण वैसा नहीं होगा तब तक वह वस्तु अपनी पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं होती। कार्य होने की योग्यता मात्र ही तुम्हें सफलता नहीं दिलाएगी। साधन मिल जाने से ही मात्र कार्य नहीं होगा। उसके पीछे बहुत बड़ा वातावरण बनाना पड़ता है। हम भगवान के दर्शन करना चाहें तो नहीं होगा। हम भगवान की भक्ति करना चाहें तो वो भक्ति सफल नहीं होगी। खेत में हम गेहूं बोएंगे तो हो जाएगा ऐसा कोई नियम नहीं है। बीज सही है, खेत सही नहीं है तो नहीं होगा। खेत सही है, बीज सही नहीं है तो भी काम होने वाला नहीं है। किसी भी कार्य के लिए एक कारण ही जरूरी नहीं। कल हमने कहा था ना, हम जैन होकर के भी जैनत्व का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हम जैन हैं, अनुभव में आ रहा है, पक्का हूं मैं जैन हूं, मैं पक्का हूं मैं मुनि हूं, मैं पक्का हूं कि आर्यिका हूं, मैं पक्का हूं कि एलक छुल्लक हूं,
मैं पक्का हूं कि ब्रह्मचारी हूं, मैं पक्का हूं कि मैं श्रावक हूं, श्रावक में मैं जैन हूं। पक्का है कि तुम जैन कुलीन हो, पक्का है कि कच्चा? नहीं, पूछने में कोई बुराई नहीं। आपका कुल जैन है कि नहीं, ये विश्वास पे कोई संदेह? अच्छा, अपन डॉक्टर साहब से पूछते हैं, जैसी नगर वालों, ये बूढ़े बैठे वृद्धावीन में। डॉक्टर साहब बताओ, बैठे 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 बैठे, आपका कुल तो जैन था कि नहीं? पिताजी पक्के? पक्के। और मम्मी भी, और तुम भी, और पत्नी भी? ये सब विश्वास है। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं मुनि और मेरा गुरु भी पक्का था। ऐसे क्या संदेह है? इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी एक अपन को एक टीस लगती है कि हम उस जैनत्व को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो जैन की जो परिभाषा बनाई है, वो परिभाषा अनुभव में नहीं आ रही। सब चीज में लगाना, सब चीज में, जितने तुम्हारे जो तुम मानते हो कि मैं भारतीय हूं, तो वो परिभाषा जो भारत की है वो हमारे आचरण में क्यों नहीं आ पा रही है? जब हम भारत के हैं तो हमें विदेशी माल पसंद क्यों आता है? जब भारत गौरवमय है तो हमें विदेश घूमने का भाव क्यों आता है? इसका अर्थ है हमारे मन में कहीं ना कहीं संदेह है कि भारत से अच्छी भी कहीं दुनिया है। अच्छा बोलो, कोई घूमने कहीं जाएगा तो अच्छा मान के कि बुरा मान के? बुरा मान के तो जाएगा ही नहीं। यदि अपन को चल जाए कि भैया वो स्थान तो बहुत, तो जाएंगे नहीं। और यदि भारत सबसे अच्छा है तो फिर दुनिया को घूमने का भाव किस लिए आता है? इसलिए कि वो हमें देखना है, हमें जानना है कैसा है। नहीं, तुम लोग जाते हो, ये बताओ कौन सा देश अच्छा है, वहां का टिकट कटाओगे। यदि देखने की बात होगी ना तो बोले कहीं से है, मुझे तो जानना है, अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है। कहीं भी जाना है, मुझे देखना है, जानकारी करना है कि मुल्क कैसा है। जो मुल्क की जानकारी करता है वो अच्छा बुरा नहीं पूछता, वो तो जानना है तो। लेकिन तुम जब कहीं घूमने की बात कहोगे तो जो तुम्हारी दृष्टि में अच्छा होगा, जो तुम्हारी वहां का टिकट लो और तुम्हें बोलो भारत देश महान है कि नहीं। और अभी मैंने सुना है ऐसा, कोई खबर आ जाए कि जिसको अमेरिका की सैर करना हो निःशुल्क टिकट दिया जा रहा है। और वो भी टिकट यदि वो 9:30 बजे तक जिसका मोबाइल आ जाए उसको मिलेगा। मेरी प्रवचन सभा में कोई बचेगा कि नहीं? हम के भैया प्रवचन चल, अरे महाराज जी आप रुको तो सही। आप रुको, फ्री में निःशुल्क भोजन, वीजा मिल रहा है निःशुल्क। अमेरिका जाने के लिए लोग तरसते और निःशुल्क मिल रहा। आप महाराज चुपचाप बैठो शांति से, हम लोगों को तो कम से कम घूम आने दो। बस यही जो हमारा आकर्षण है, यही हमें भारतीय होने का आनंद नहीं लेने दे रहा है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा घातक। कहीं ना कहीं छुपा है कि भारत से भी अच्छी कोई दुनिया है। इसलिए अच्छा हो कि तुम एक बार सारी दुनिया घूम ही आओ, जिससे घूमने के बाद फिर तुम लौट के आओगे
मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम त्वय तोषमेति किम वीक्षतेन भवता भुवयेन नान्यः कश्चिन मना हरति नाथ बार। क्या उज्ज्वल मानतुंग आचार्य महाराज ने बहुत बड़ी शिक्षा दी। बोले भगवान मैं थोड़ा लेट आया हूं, आप हमें डांटोगे? आ गया भटक के, कहीं शरण नहीं मिली तो आ गया। ऐसा बड़े लोग डांटने की आदत होती है ना ऐसे ना, बड़े लोगों की डांटने की आदत होती है ना, ऐसे हमारी है। अब वो तो आदत है तो है, बड़े लोग डांटे नहीं तो उनको बड़ापन का वो नहीं होता ना। मैं बड़ा हूं तो थोड़ा डांटने का मन होता है, यूं मानना चाहिए बड़ों की ये खुराक है। नहीं, बाप दिन भर में एक आध बार छोरे को आंख नहीं दिखाया तो फिर बाप काहे का है? ये नेचर है, चलता है, कोई बात नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाता है कि वह व्यक्ति अपने आप में डांटेगा, कहेगा, क्योंकि उसमें इसी प्रकार से अपने मन में ऐसा भाव आ जाता है, लेकिन वो अनुभव में आना है, क्यों नहीं आ पा रहा है? मैं भारतीय हूं, मैं मनुष्य हूं। मनुष्यत्व कहां चला जाता है? कई बार हम पशु से भी गए बीते हो जाते हैं, और हमारे मन में कहीं ना कहीं आ जाती जिज्ञासा, नहीं। इसलिए मानतुंग आचार्य ने कहा भगवान नाराज मत होना, क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़ी सी गलती होते ही बड़ों को एकदम गुस्सा आता है, और आपको सब मालूम है कि मैं कहाँ कहाँ भटक आया, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हो। और हमें भी मालूम था कि हम कहीं भी भटक जाए, भगवान के कैमरे में हमारी तस्वीर आ रही, और फिर भी मैं सब जगह गया हूं, क्योंकि आपसे कोई छुप नहीं सकता। आपके ज्ञान में सब झलक रहा था। आप 24 घंटे दो व्यक्तियों की नजर में हमेशा व्यक्ति रहता है, एक तो अपनी आत्मा के और एक भगवान के। दो व्यक्तियों से कभी छुप नहीं सकता, और इससे अच्छी गवाही क्या चाहिए? इससे अच्छी गवाही क्या चाहिए? दुनिया की आंख में धूल झोंक सकते हो। एक बार एक गुरु ने कहा अपने शिष्य से कि जाओ ये मुट्ठी भर चने वहां खाना जहां कोई नहीं देख रहा हो। तो एक व्यक्ति कहता है कहाँ जाऊं मैं? सागर का था, उसमें भी संतोष पटना वाला था। अब उसने कहा महाराज जी अब वो इस अवस्था में मैं कहाँ जाऊं, एकांत में खाऊं? ऐसी दुनिया है ही नहीं कि जहां कोई ना कोई, तो अपन तो यहीं खा लेते, कहते महाराज दुनिया खाली नहीं है। दूसरा था क्रांत कुमार सराफ। मुकेश तुम्हारा नंबर भी आ रहा है। उसने कहा महाराज जी ने ये कहा है देख लेना, कोई नहीं देख रहा हो वहां खाना। तो उन्होंने कहा आंख बंद कर ली और खा लिया। बोले भगवान की सौगंध महाराज जी मैंने नहीं देखा कि कोई देख रहा है। यही तो कहा है कि भाई देख लेना कोई, तो आंख बंद कर ली अपन ने, खा लिया। मगर भगवान बिल्कुल पक्का कह रहा हूं मैंने नहीं देखा है, किसी ने मुझे देखा है। तीसरा व्यक्ति था मुकेश सराफ। मुकेश डॉक्टर मुकेश मंत्री है ना। भाई तुम क्या करोगे? बोले महाराज एकांत अभी है, ऐसी बात नहीं है। मंगलगिरी के पीछे चले जाएंगे, वो ताराचंद की जमीन है ना वहां। हाँ उन्हीं का भतीजा तो है, कल पता चला भतीजा ही ना।
राजकुमार राजकुमार करैया वाले। तो बोले महाराज जी अभी वहाँ जमीन पे ज़्यादा आबादी नहीं है, वहाँ चले जाएंगे और वहाँ हम एकांत में खा लेंगे। चौथे नंबर का व्यक्ति था, वो सीधे चने वापस लेके आ गया। अब उसमें किसका नाम लूं? उसमें मैं ही बना जाता हूं। हाँ, अब तुम्हें लिया तो भाई मुझे भी उसमें आना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी तो संसार में ही रह रहा हूं। बोले गुरुजी भाई पहले वाले कहाँ गए? तो उसने कह दिया साहब इस संसार में इतनी घनी आबादी है, कहाँ देखता पर कोई चिड़िया देख रही हो, कोई पक्षी देख रहा हो, कोई ना कोई देख ही लेता है, मैं क्या करूँगा। दूसरे ने कहा, उसने कह दिया आपका पक्का है, मैंने नहीं देखा है कि कोई मुझे। तीसरे ने कहा साहब बिल्कुल ऐसे एकांत में कहा था, चारों तरफ मैंने देख लिया था, कुछ भी नहीं था, और मैंने किवाड़ बंद भी कर लिए थे, एक टपरा था वहां और बिल्कुल देख लिया, संतों में से कोई नहीं देख रहा था। तीसरा कहते बोले साहब मैं नहीं खा सकता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहां कोई ना कोई नहीं देख रहा हो, और महाराज मेरे पीछे 2 भूत लगे हैं, ये कहीं मुझे अकेला नहीं छोड़ते। गुरु कहते कौन से भूत लगे हैं? मैं भूतों को मैं उतारूंगा, नाम बताओ उनके। तो बोले गुरुदेव आपको भी लगे हैं। 2 भूत तो वो आपको भी लगे हैं, उनको आप कोई नहीं उतार। अरे मुझे चुनौती देता है, मैं अच्छे अच्छे भूतों को उतार, नाम तो बता। बोले पहला सबसे बड़ा भूत है सर्वज्ञ भगवान। आपने कहा था कोई न देख रहा हो, पर सर्वज्ञ भगवान तो सब दिख रहे हैं। भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जनेभ्यो नमः। हे भगवान आपसे क्या छुपा है, सब कुछ आपके ज्ञान में झलक रहा है। तीनों काल की त्रिकाल पर्याय। क्या गुरुदेव इनको भी आप इस भूत को उतार सकते हो? बोले नहीं नहीं, उनको तो नमोस्तु मेरा। दूसरा बता वो कौन है, उसको देखता हूं, पहले का तो हमारा बस नहीं है। बोले दूसरा है खुद की आत्मा देख रही थी, और आपने क्या कहा था कोई न देख रही हो, आत्मा तो देख रही है ना। इन 2 भूतों को उतार के बताओ। गुरु ने कहा बस बेटा जा, अब दुनिया में तू कहीं भी चला जा, मुझे अब तेरी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जिसको ये पता चल गया कि भगवान देख रहा है, अब ये कहीं भी कभी भी पाप नहीं कर सकेगा, क्योंकि भगवान के सामने कोई पाप नहीं करता। इतना तो लिहाजा रहता है। भारतीय है ना, उनमें भी जैन है ना, उतने में तू भक्त है, इतना तो पक्का है ना। अरे भगवान के मंदिर में ही आप डर जा रहे, भाई तू कम से कम भगवान सामने बैठे थोड़ा तो सोच। कहते हैं आप लोग भी किसी से झगड़ा हो जाए, थोड़ा महाराज के सामने से इधर आ, फिर बताता हूं। एक जगह 2 जने लोग लड़ रहे थे, तो मैं कमरे से बाहर निकला, चुप जाओ रे, चुप जाओ, महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी। और वो सही में बहुत भयंकर गाली गलौज कर रहे थे, बिल्कुल एकदम साइलेंट हो गया दोनों। अरे मैंने कहा मेरा बड़ा प्रभाव है, थोड़ा सा आ जाता है। अरे मैंने कहा मेरा तो बड़ा प्रभाव है। देखो ये भयंकर लड़ रहे थे, मैं बीच में आकर के, और बिल्कुल देखो इतनी शांति हो गई। अब जब भी कोई लड़ा करेगा मैं जरूर बीच में आऊंगा, क्योंकि मेरे बीच में आने से तो मैं खुश होकर उनके बीच में से निकला बड़े उससे, और देखो मेरा प्रभाव देखो कितना है। थोड़ी आगे कहता हूँ अब आजा बेटा, महाराज निकल गए, अब अरे मैंने कहा मामला तो उल्टा हो गया।
वो शब्द भी मैंने सुन लिया। बेटा अभी तक तो महाराज कमरे में तो थोड़ा धीरे बोल रहा था, अब महाराज निकल गए, अब देखता हूं। और दोनों ये बोले, अरे मैंने कहा ये प्रभाव नहीं था, ये तो होता है ऐसा कि नहीं होता है। लेकिन फिर भी मुझे खुशी हुई, फिर भी जिनवाणी कहती है, फिर भी एक मोटिवेशन तुम्हें दे रहा हूं। ठीक है तुम महाराज के निकलने के बाद हुए, लेकिन कम से कम अभी सुधार हो जाएगा। कम से कम महाराज की पहचान तो है, महाराज की इतना तो है कि महाराज के सामने, इसका अर्थ है ये महाराज को पहचान रहा है, ये गुरु की महिमा को जान रहा है। महाराज के सामने नहीं करना। इतना ज्ञान भी यदि अपने पास है, क्यों अपने पूर्वजों ने कहा, अरे देख मंदिर में कुछ गलत भाव मत करना, भगवान को डर, भगवान को। इससे क्या होता है, हम भली पाप छोड़ पाए या ना छोड़ पाए, लेकिन कम से कम हमने भगवान को तो स्वीकार कर लिया। एक बेटा था, वो बड़ी प्रशंसा करते थे उस बेटे की पिताजी, लेकिन एक दिन वो सिगरेट पी रहा था, तो किसी ने कहा, बड़ी प्रशंसा करते तुम्हारा छोरा वहां बैठा बैठा स्मोकिंग कर रहा है। तो पिताजी कहते नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बोले तुम्हारे सामने दिखा दूं? बोले मेरे सामने तो पी ही नहीं सकता, पक्का है, मेरे बिना फिर भी कोई बात नहीं, मेरे सामने बोले आपको रंगे हाथ पकड़ाऊंगा मैं। बोले देखो असंभव, मेरा बेटा मेरे सामने नहीं पी सकता है, इतना उद्दंड नहीं है, मुझे विश्वास है। बोले चलो, वो ले गए चुपके चुपके से और सामने खड़े कर दिया, देखो ये पी रहा है कि नहीं। अब वो तो मुंह में ही था, जैसे ही पिता देखे उसने यूं कर लिया, क्या कर लिया, तिनके की आड़ में पहाड़ आ गया। ये हाथ क्या बता दिया, अभी पिता का अदब है, देखा मेरे सामने नहीं पी सकता, हाथ लगा दिया ना। कितना बड़ा मोटिवेशन है कि वो अभी पिता को पहचान रहा है। उद्दंड होता तो हाँ पिताजी पी रहा हूं, बोलो करना क्या करना है, तो समझ लेते कि अब बेटा हमारे हाथ में अभी हाथ लग रहा है, इसका अर्थ ये समझ लिया है कि मैं गलत कार्य कर रहा हूं जो बड़ों के सामने नहीं करूंगा। इतना भी यदि तुम्हारे मन में आ गया कि नहीं मंदिर है, छी, ऐसा गंदा विचार नहीं करना। आप मन के गंदे विचार को रोक नहीं पा रहे हो, लेकिन मन को इतना ही कह दिया, देख भगवान सामने बैठे, कम से कम यहां तो अदब कर, तो भली तुम पापी बने रहोगे, लेकिन इस बात का तुम्हारी होनहार भवितव्यता है कि इन पापी पर्याय में भी तुम्हें भगवान की पहचान है। अविरत सम्यक दृष्टि क्या होता है, कोई पाप नहीं छोड़ता, लेकिन देवशायद गुरु को पहचानता है। कई लोग कहते महाराज गृहस्थ के धर्म करने से क्या फायदा है, मंदिर जाने से क्या फायदा है, मंदिर जाने के बाद देखो आप क्या क्या करते हैं। हम लोग मात मंदिरों में पाखंड करते हैं, शुद्ध बैठ जाते, मन भी शुद्ध, वचन भी शुद्ध, काय भी शुद्ध। आहार देते समय आपको कह देते हैं बाकी तो जो है सो है, महावीर की मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। तो क्या भगवान नहीं जानते क्या कि तो मेरे सामने जो बन रहा है मेरे पीठ पीछे वह नहीं है? और क्या तुम हमें बुद्धू समझ रहे हो कि मुझे सब मालूम है तुम आहार के पहले क्या थे और आहार के बाद? लेकिन फिर भी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल मालूम है। 1 मिनट पहले तुम क्या थे और आहार के बाद चौके के क्या हाल होना है वो ही मालूम है।
जैसा महाराज पहुंचते हैं, जैसा चौका शुद्ध रहता है, ऐसा महाराज के पहुंचने के पहले भी रहता है। बताओगे ना, मुझे मालूम तो है। और महाराज के आहार के बाद भी वैसे ही रहता है। यदि मैं मुड़ के 2 मिनट बाद जाऊं ना चौके में, सारे राक्षस मिलेंगे। कोई पैंट पहने होगा, कोई शर्ट पहने होगा, और हो सके तो कोई आधुनिक हो तो जूते चप्पल भी पहन के जाए तो कोई बड़ी बात। आजकल वो चौका, ये मुनिराज का चौका, अभी महाराज के आहार हुए नहीं है, हो गए मान लीजिए, और 2 मिनट बाद ही वो चौके की क्या हाल करते हो। और शुद्ध भोजन का क्या हाल होता है। जहां आलू के दर्शन नहीं थे वहां आलू थाली में आ जाता है। जहां महाराज एक टाइम भोजन करते हो वहां चौके में, उसी कमरे में बैठ के तुम रात्रि में निपटाते हो। जिस चौके में शुद्ध भोजन करके महाराज ने खाया है, उसी में तुम अशुद्ध बैठकर खाते हो क्या? मालूम है मुझे, जिनवाणी को मालूम, शर्व को मालूम। फिर भी कहा ठीक है, कम से कम एक गुण तो है, जब तक महाराज हैं उनके सामने अशुद्धि नहीं करना। जब महाराज को आहार देना है तो मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काया शुद्ध करना। महाराज को आहार देते समय शुद्ध कपड़े पहनना। स्वयं अशुद्ध में खाता है, लेकिन महाराज को, कम से कम महाराज की पहचान तो है। ये तो मान रहा है मैं कितना भी पापी रहूं, लेकिन मेरा महाराज पावन है। मैं कितना भी अशुद्ध खाऊं, मेरा गुरु शुद्ध खाता है, शुद्ध भोजन करता है। और जब वो शुद्ध है मेरा गुरु, तो कम से कम जब तक वो मेरे सामने है तो मुझे भी शुद्ध, बस इतना ही काफी है। ये है अविरत सम्यक दृष्टि की होनहार। कम से कम वो गुरु को पहचानता है कि ये बात गुरु के सामने नहीं करना, ये अशुद्ध आहार गुरु को नहीं देना, नहीं देना। आप बताओ, यदि आप आलू खाते हो कि नहीं? बोल दो, जो है मना मत करना। नहीं खाते। देखो मेरी उंगली उठेगी तो बिल्कुल बेकार तो नहीं उठेगी, ध्यान रखना। क्योंकि आज का प्राय कल्चर बन चुका है। डरो नहीं, मुझे मालूम। ये मत समझना कोई चीज में बोलता नहीं हो तो मुझे मालूम नहीं है। ये मत समझना कि भगवान बोलते नहीं तो उनको कुछ मालूम नहीं है, धूल झोंकते जाओ। नहीं बोलना अलग चीज है और ज्ञान होना। अब यदि किसी दिन आलू चिप्स का हम लोगों का भाव हो जाए तो आ जाए घुमेरी। यदि सच्चा जैनी होगा, जो गुरु को पहचानता होगा, वो स्वप्न में भी मर जाएगा, लेकिन मुनिराज की अंजलि में आलू देने का भाव नहीं करेगा। स्वयं खा लेगा, स्वयं खा लेगा, लेकिन स्वप्न में भी पूछ लेना। कोई तुमसे कह दे तुम्हारे महाराज को हमने आलू खाते हुए देखा है, मान लो किसी ने कह दिया, तो सच्चा जैनी क्या कहेगा? आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मेरा गुरु, बस यही तेरी सम्यक दृष्टि की निशानी है। चेहरा कितना भी काला हो महानुभाव, दर्पण काला नहीं होना चाहिए, काम हो जाएगा, है ना। चेहरा कितना भी काला हो, दर्पण काला नहीं होना चाहिए। तो कभी ना कभी उस दर्पण में अपना चेहरा
और दर्पण ही काला हो गया तो देव शास्त्र गुरु हमारे दर्पण हैं, ये सदा पवित्र रहना चाहिए। क्या गजब है पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने श्रावकाचार लिखते समय एक भी पंक्ति शुरू में नहीं लिखी सम्यक दृष्टि को श्रावक को कैसा होना चाहिए। सम्यक दृष्टि बना दिया, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। तुम्हें क्या त्याग होना चाहिए, तुम्हारा क्या आचरण होना चाहिए, तुम कुछ नहीं लिखा। एक ही बात शुरू में कहते हैं, तुम्हारा भगवान कैसा है। ये नहीं पूछा तू कैसा है, तो तेरा जीवन कैसा है, तेरा परिवार कैसा है, तेरा देश कैसा है, तेरी जाति कैसी है, तू क्या खाता है, क्या पीता है, क्या रहता है। बोले कुछ नहीं। तेरे भगवान कैसे। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। इतने मात्र से भी तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा सम्यक दर्शन का। इतने मात्र से तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम्हारे लिए अनंत संसार सूख करके चुल्लू भर रह जाएगा, चुल्लू भर रह जाएगा। भव्य की कोटि में आ जाओगे। बस तुमसे मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं तुम क्या हो, तुम 24 घंटे क्या करते हो, बस इतना सा बोल दो तुम्हारा भगवान कैसा है। बस इतना सा बोलना। तुम्हें नरक तिरंच गति से बचा लूंगा, पंच परावर्तन से बचा लूंगा, सम्यक दृष्टि का साइकिल दूंगा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी बना दूंगा और डंके की चोट पे कहूंगा ये भव्य है, एक दिन मोक्ष प्राप्त करेगा। बस इतना बता दो तुम्हारा भगवान कैसा है। तुम्हारे से नहीं पूछा तुम कैसे हो, भगवान कैसा है। आपके भगवान सदोष है कि निर्दोष है। क्या समंत में बहुत बड़े दार्शनिक थे महाराज। उन्होंने कहा कुछ मत कर, बस तू भगवान को पहचान ले कि मेरा भगवान। सबसे पहला वर्णन किया भगवान का स्वरूप क्या होना चाहिए। तुम्हें जिंदगी कैसे जीना है, कैसे खाना, कैसे उठना, कैसे बैठना, क्या करना, कुछ नहीं कहा। बस तू ये बता भगवान का स्वरूप समझ। पहली सीढ़ी है ये। पहली सीढ़ी आत्मा को नहीं समझना चक्कर में ही मत पड़ना आत्मा को समझना। जो भगवान को समझे बिना आत्मा को समझते हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि आत्मा ऐसे ही नहीं दिखेगी जैसे अपनी आंखों से अपना चेहरा नहीं दिखता। ये आंखें दुनिया को देख रही हैं कि नहीं, लेकिन आंखों से कहो कि एक बार अपना चेहरा देखें, नहीं दिख ही नहीं सकता, असंभव। इसी प्रकार जैसे आंख से अपना चेहरा नहीं दिख सकता, इसी प्रकार कभी भी तीन काल में तीन लोक में अपना ज्ञान अपनी आत्मा को नहीं देख सकता है संसार अवस्था में। कभी नहीं देख पाएगा महानुभाव, कितना भी प्रयास करना। आप लाख ताकत लगा लो, सब लोग देखो अपना चेहरा देखो, सब लोग। थोड़ी सी नाक की टुंडी दिख जाए तो बात अलग है, उसी को बचाते रहना, बाकी चेहरा देखो दिखेगा ही। ऐसे ही अपना ज्ञान आग के समान है, कभी तीन काल में तीन लोक में अपनी आत्मा को नहीं देख सकेगा। जो छद्मस्त अवस्था में आत्मा को देखने की बात करते हैं, इन पागलों के चक्कर में मत पड़ना। आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का त्याग करो। होने ही नहीं, ज्ञानी नहीं, मति शुद्ध ज्ञान से कभी आत्मा नहीं दिखती, क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान इंद्रियों से जानता है, इंद्रियां रूपी को जानती हैं, अरूपी को नहीं। इसलिए आत्मा दिखती नहीं। पागलपन में मत आना, कभी नहीं दिखेगी महानुभाव आत्मा। जितने लोग ये कहते सब पागल बनाते हैं, ये एकांतवादी है। इसलिए छद्मस्त अवस्था में जो आत्मा का साक्षात्कार कराए, समझ लेना यही एकांतवादी है। और एकांतवादी को समझाने के लिए काना आदमी है, और काना आदमी के चक्कर में मत पड़ना।
100 में एक सहज में काना, 1.25 लाख में है चकताना। हाँ, 100 में 1000 व्यक्तियों को चुटकी में निकाल सकता है काना आदमी, और जो तिरछा देखता है ना वो 1.25 लाख को निपटा देगा। इनके चक्कर में नहीं पड़ना, एकांतवादी के चक्कर में नहीं पड़ना। एकाक्षी है वो तो है ही, और तुम्हें भी भटका देगा, क्योंकि आत्मा कभी देखने में आती नहीं छद्मस्त में। एक चला था, वो तो आचार्य पूज्य गुरुदेव विद्यासागर आ गए, नहीं तो ये बुंदेलखंड पूरा कनवा हो जाता, कनवा। हाँ, पूरा एकांत। सबसे ज्यादा प्रचार था, सबसे ज्यादा सागर पर प्रभाव था। एकांतवादी का मसीहा क्या कमल की जीप पे बैठ करके निकला था, पूरा सागर जिला बुंदेलखंड यहां टूट पड़ा। उतनी भीड़ आज तक दुनिया में कभी नहीं हुई जिस समय उस समय हुई थी। म्यूनिसिपल स्कूल में हुए थे प्रवचन 5-7 दिन। सेठ जी के यहां से निकला था जुलूस, क्योंकि बड़े बड़े आदमी को कवर किया था, और पूरे गोल चक्र में बैठा था, ऊपर छतरी लगी थी, मुझे ध्यान है। और सीधा बड़े बाजार होते हुए 3 बत्ती के वहां म्यूनिसिपल, यानी सागर में उससे बड़ा कोई स्थान नहीं था, इतना बड़ा स्थान बनाया गया था, प्रभाव दिखाया था। और ऐसे गाने बन रहे थे। एकांतवादी में, अनेकांतवादी में, एकांतवादी में बहुत कला होती है मानव, अनेकांतवादी में ज्यादा कलाएं नहीं होती। अनेकांतवादी सीधा साधा सज्जन होता है, अनेकांतवादी साधु होता है, सज्जन होता है। एकांतवादी बहुत खतरनाक होता है, उसके चक्कर में तुम एक बार भर आ जाओ, छूट नहीं पाओगे, छूट नहीं पाओगे। क्योंकि एकांतवादी ऐसा तुम्हें संमोहित करेगा कि तुम मरते जाओगे, सब करते जाओगे, तुम्हें सामने साक्षात दिखेगा। आज देख लेना, एकांतवादी को आगम दिखा दो। पूज्य गुरुदेव ने केसली के अंदर आगम दिखा दिया, पूछा, हम लोग साक्षी थे, भाई देखो ये तो आगम है कि नहीं, कुंद कुंद भगवान है कि नहीं? बोले सब ठीक है। क्या बोले? सब ठीक है, लेकिन हम जिस रास्ते पर चल गए हैं पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि हमारे पीछे हमारी भीड़ है। लाखों लोगों को क्या जवाब देंगे? आज तक हमने इनको बुद्धू बनाया है, यही सब थे, उनको हम क्या जवाब देंगे? इसलिए आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन हमारे सामने समस्या है। कभी नहीं, जो चक्कर में पड़ गए, आज भी सब जान रहे हैं कि पंचम काल में सच्चे साधु होते थे, हो रहे हैं और होंगे। आगम झूठा नहीं होता है। अज्जवित्र शुद्धा लहरि देवत्तम इंदत्तम छ। आज भी रत्नत्र से शुद्ध साधु हैं और वे देव इंद्र पद, लोकांतिक पद को प्राप्त करते हैं। आगम कथन है, सब जान गए वो, लेकिन एकांतवाद के चक्कर में फंसने वाला व्यक्ति नहीं आता। एक खाने को तुम लोग अशुभ मानते हो कि शुभ मानते हो? अब बेटा मरोगे तुम, अब गड़बड़ हो गया। तो एक गांव में एक काना व्यक्ति था, वो जहां जाए उसे एक कनवा आ गया, एक कनवा आ गया, एक बेचारा परेशान था। मैंने पहले कहा कन्वे व्यक्ति में एक्स्ट्रा बुद्धि होती है, क्योंकि सारी एनर्जी कंसंट्रेट हो जाती है एक आंख पर। तो उसने कहा कि अच्छा ये सब लोग, तो उसने बहुत ऑपरेशन कराने का भाव सोचा कि आंख ठीक हो जाए, पर वो आंख इतनी डेंजर थी कि ठीक, अब सोचा क्या मेरी आंख तो ठीक होनी नहीं। तो उसने सोचा कि इन लोगों का चाहत क्या है। तो उन्होंने सोचा ये भारत में 2 चाहते हैं, सब व्यक्ति भगवान के दर्शन करने के लिए कुछ भी कर सकता है, भगवान का दर्शन होना चाहिए। वो कहते देखो मुझे भगवान दिख गया, कुछ भी कर लेगा।
और जैनियों को आत्मा दिखाने की बात कर, मुझे आत्मा दिख रही, कुछ भी कर लेगा। पहले वो कबाड़ी वाला देखता था, हम जीव दिखाते हैं, 5 पैसा लेता था, उसमें से देखो, और उसमें कुछ नहीं, ज्वार की रोटी वो भाजी रखी रहती थी, बोले यही तो जीव है। उसने जाकर के खड़ा हो गया, कहीं दूर जाकर खड़ा होकर कहता है, एक दिन सुबह उठ करके, ओहो मुझे भगवान दिख रहा, मुझे भगवान दिख रहा, मुझे भगवान दिख रहा, वो दिख रहा, वो दिख रहा, देखो वो करा। अब ये कोई आवाज लगा दे, और भारत का व्यक्ति कहां दिख रहा, कहां दिख रहा, कहां वो दिख रहा, बोले ऐसे नहीं दिखता है, जो सूक्ष्म बात को देखना है तो एक आंख बंद करो। तो उसने बंद कर ली इसे, बोले ऐसे नहीं, स्थाई बंद करो, ऐसे नहीं दिखेगा, स्थाई बंद करो। अब भगवान के नाम पर तो व्यक्ति दोनों ही आंखें फोड़ ले हुए, भगवान तो क्या है। लोगों ने सोचा कि एक आंख फूट भी जाएगी तो जाएगी, लेकिन तो एक ने फोड़ ली आंख, बोले अब कन, बोले चुपचाप रहो, और कनवा देख ले तुम मुझे, मेरी दशा क्या है गांव में, मेरी दशा गांव में क्या है। अब तुझे मानेंगे तो फूट गई, अब तेरा मैं हुआ गुरु, तू ध्यान रख ले, अब तू भी बोल दे दिख रहा है। अब मरता क्या नहीं करता। अब एक आंख तो फूटी गई, तो उसने कहा हाँ हाँ मुझे भी दिख रहा है। अब एक से कितने हो गए, तीसरा भी इसी नंबर में आ गया। अब तीनों ने कह दिया कि अब तो गुरुजी जो कहे वो तो कहना ही है, नहीं तो अशुभ तो हो ही गया। कहते कहते लाइन लगी, और पूरा गांव लाइन में आ गया, और पूरे गांव में क्या हो गया, वो नाम ही हो गया कनवा गांव। फिर सबने उनको बैठा ला, उस दिन मीटिंग कराई कि भैया तूने ये बता दे कौन से भाव का बैर का बदला लिया है। बोले मैंने बदला नहीं किया, मैंने गांव का हित किया है, मैं इस गांव का हित किया है। बोले कैसे हित किया भैया। बोले देखो मैं इस गांव में अशुभ था, मैं कहीं जा नहीं सकता, डॉक्टर से इलाज करा लिया, आंख ठीक हो नहीं सकती, और मैं घर में निकले बिना रह नहीं सकता, जब भी निकलता हूं किसी ना किसी का अशुभ होता है। और शास्त्र में लिखा है कि काने को काना देख ले तो अशुभ नहीं होता, शुभ होता है। हाँ है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, और ये झूठा नहीं है, सही है। यदि कहीं काना व्यक्ति कहीं जा रहा है, उसको काना दिख जाए, समझ लेना उसकी फतेह है। काने को काना दिखना शुभ होता है, और अब अपने गांव में कोई अशुभ नहीं रहेगा, क्योंकि जो जिसको देखेंगे कैसा रहा, दिख गए भगवान। यही हो रहा है, यही हो रहा था। पूरा बुंदेलखंड सबसे ज्यादा कनवा बनने वाला था, बन गया था, मसीहा मान लिया था उसको, अरे आत्मा का दर्शन कराएगा। और अपने बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पंडित बुंदेलखंड के पहुंच गए वहां आत्मा देखने के लिए, सौराष्ट्र गुजरात में आत्मा देखने के लिए। बस एक आवाज उसने लगाई थी, मैं आत्मा को दिखाता हूं, मैं आत्मा को साक्षात्कार दिखाता हूं, मुझे आत्मा बिल्कुल स्पष्ट झक 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 करके दिखती है। पहले तो उसने खुद कहा मुझे आत्मा स्पष्ट झक झक करके दिखती है। स्वाध्याय तो ज्यादा था नहीं, था तो बिना गुरु का स्वाध्याय था। बिना गुरु का स्वाध्याय मयूर नृत्य के समान हास्यास्पद होता है, ऐसा पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने ज्ञानारणों में लिखा। गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, होए ना होए थोड़ी ना थोड़ी। बिना भेदिया के चोरी नहीं, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं। बिना गुरु का ज्ञान था, दौड़े भागे। सबसे ज्यादा बुंदेलखंड भारत में सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां पर क्रियाकांड नहीं है,
लेकिन आत्मा के भूखे जरूर है। जैनी आत्म दर्शन का भूखा रहता है, ये जैनी की पहचान है। उसको कुछ नहीं मिले, बस एक ही हो जाए, मुझे आत्मा देखना है, मुझे आत्मा का अनुभव करना है, मुझे बस एक जरूर ललक, एक संस्कार में अपने, ये संस्कार में है अपने। परमात्मा से ज्यादा महत्व जैन दर्शन में किसका है? आत्म। इसलिए इसको परमात्म दर्शन नहीं कहते, जैन दर्शन का नाम है आत्म दर्शन। ये गुण है अपने में, जन्मजात गुण है। आत्मा का महत्व होता है, और जिस आत्मा के लिए, और वैष्णव में परमात्मा का महत्व होता है, आत्मा का नहीं। उनको परमात्मा का नाम ले दो वो मर जाएंगे, जैनी को आत्मा का नाम ले दो मर जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा है मर जा पर तू निजानुभव कर, घड़ी घड़ी मत रचतन में मृत्वापि। यदि मर करके आत्मा का साक्षात्कार होता है तो मर जाना, लेकिन एक बार आत्मा को ये पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा है, तो अपन तो मरेंगे आत्मा के लिए, मरने को तैयार है। मरे तो मर जाए, आत्मा दिख जाए। तुम तो क्या, कोई मेरे से कह दे मैं आत्मा दिखाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि आत्मा के लिए बनी कौन सी चीज है? वैद्य यदि है जहर खाने को करे तो खा लो, क्योंकि वैद्य कह रहा है। लेकिन पहले देख लेना ये वैद्य है कि नहीं। कौन बोल रहा है? काना आदमी बोल रहा है, काना आदमी बोल रहा है, नहीं मानना बात। एकांतवादी बोल रहा है, नहीं मानना बात। प्रवचन सुनने के पहले कितना भी तुम्हें बात समझ में आ जाए, हमें वचनों की प्रमाणता नहीं है, हमें वक्ता की प्रमाणता है। वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाण। मीठे मीठे आत्मा की चर्चा करके लोगों में आता हो, वचन की कोई प्रमाणता नहीं है। मीठी वाणी बोलकर अमृत भी पिलाए तो मत बोलना, और सच्चा वैद्य कड़वा बोल करके भी जहर पिलाए तो पी जाना। कौन बोल रहा है, हमेशा ये ध्यान रखना। महाराज वचन तो सही बोल रहे हैं, कितना बढ़िया प्यारा वचन हो रहा है, आत्मा का दर्शन करो। कौन सी महाराज, कई लोग कहते महाराज जी उनमें बताओ, आप सोनगढ़ के पीछे पड़े रहते हो, कोई आपका वैर भाव है शायद, बताओ उनमें कमी क्या कर रहा था वो? क्या आत्मा की बात करता है ना, आत्मा की चर्चा करते हैं ना, आत्मा का साक्षात करते, कोई पाप की बात तो नहीं बताते। लोग आत्मा की चर्चा करते, आत्मा की बात सुनो, आत्मा को देखो, आत्मा को जानो, सब कुछ करो। बस यही तो खतरनाक है। वो कनवा भी कोई पाप की चीज नहीं दिखा रहा, भगवान को ही दिखा रहा है। वो गलती क्या कर रहा भैया बताओ? कोई पाप की चीज दिखा रहा क्या? बुरी चीज दिखा रहा नहीं, भगवान को ही दिखा रहा। कर क्या रहा है? अरे वो भगवान को क्या खाक दिखा रहा है, सारे गांव को कनवा बना रहा है। ये क्यों नहीं देख रहे? आत्मा को दिखा रहे हैं। महाराज गलती क्या है? लोग कहते मेरे से, राजस्थान में कहते थे महाराज इनमें कमी क्या है? आत्मा की चर्चा करते ना, आत्मा के अलावा तो कुछ नहीं करते। अरे मैंने कि आत्मा को नहीं दिखा रहे हैं, आत्मा को कन्मा बना रहे हैं, एकांत मिथ्यात्व बना रहे हैं। लोग इसी बातों में आ जाते, भाई उनके स्वाध्याय में चर्चा में आत्मा के अलावा कोई चर्चा नहीं। आत्मा की चर्चा करते, आत्मा की सब बातें, आत्मा के कुछ करते ही नहीं। यहाँ वहाँ की चर्चाएं नहीं, कथा कहानी नहीं, कुछ नहीं, आत्मा आत्मा आत्मा। लोग प्रभावित हो जाते, लोग अनुकूल हो जाते हैं। देखो कितना बढ़िया स्वाध्याय चल रहा है। बस यही भूल है महानुभाव, सावधान। वचन बहुत अच्छे हैं, स्वाध्याय आत्मा की चर्चा है, लेकिन तुरंत देखना ये वचन कौन कह रहा है, वक्ता कौन है। वक्ता यदि निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु है तो फिर भली वो जहर देवे तो पी जाना, अन्यथा अमृत के नाम को मर जाना, लेकिन अमृत मत पी। वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम। हमारे यहां वक्ता की कीमत है। पूज्य गुरुदेव ने बचा लिया, अनंत उपकार है। दुनिया उपकार माने या तो ना माने,
लेकिन बुंदेलखंड को तो जरूर मानना चाहिए कि पूज्य गुरुदेव नहीं होते तो आज सारा बुंदेलखंड कन्वा हो जाता। हम भी उसी में शामिल होते, हम और सब होते, वो तो सभी उसी का रूप थे। धन्य पूज्य गुरुदेव ने आकर के आवाज लगाई, नहीं नहीं बातों में मत आओ, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं लेकिन छदमस्त को कभी आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। कोविद दक्षो साहु संपटी काले परोक्ष रूपमणम पच्छमेव दट्ठम परोक्ष नाने पविठंतम। ये आगाज पूज्य गुरुदेव ने किया, इसी सागर में किया था, वाचना के समय किया था, सारे विद्वानों के सामने किया था, जो वहां प्रभावित थे सब थे, सब विद्वान प्रभावित थे। कहा था बोलो ये कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं, कौन है चतुर्शयाना व्यक्ति जो छद्मस्त वासना में बैठ कर कहे मैं आत्मा को साक्षात देखता हूं जैसे प्रत्यक्ष ज्ञानी देखते हैं। लाओ उस शयाने को मेरे सामने लाओ। दावा कर रहे हैं 2000 वर्ष पहले कोविद दक्षो साहू। कौन है ऐसा चतुर्शयाना व्यक्ति जो छद्मस्त अवस्था में बैठ के कहे मैं आत्मा को साक्षात मेरे सामने लाओ। परोक्ष नाने पविठंतम, परोक्ष ज्ञान में स्थित होकर कहता मैं साक्षात देखता हूं। एक बार एक व्यक्ति मिला, दीक्षा के बाद की बात है, वो भी एकांती था, तो मैं तो वैसे ही सावधान रहते ही हूं क्योंकि मेरे तो गुरु ने सब बता दिया। बोले महाराज कभी आपने महाराज बनने के बाद आत्मा दिखी? अब मैंने कहा यदि मैं कह दूं नहीं दिखी तो कहेगा फिर आप मिथ्या दृष्टि हो। आत्मा दिखी नहीं तो सम्य दृष्टि नहीं। मैंने कहा आपको दिखी? बोले हाँ हमें तो दिखती है। मैंने कैसे दिखती है? तो आंख बंद किए, आंख बंद करके था देखो मैंने आंख बंद करो, आप आंख बंद के बाद देखो बीच में थोड़ी देर बाद देखना, थोड़ा नहीं दिखे तो आंखों को यूं यूं करना, देखो एक पीली पीली बिंदी दिखेगी, पीली पीली बिंदी दिखेगी, पर वही है चित ज्योति, वो पीली पीली। अमृतचंद सूर्य ने कहा चित ज्योति आत्मा की, तो आंख बंद करना, जल्दी नहीं दिखेगी, थोड़े पर दिखेगी, बीच में थोड़ी दिखेगी। मैंने कहा पंडित जी, पंडा जी कहा मैंने तो, मैंने कि ऐसी वो आंख बंद करने के बाद पीली पीली तो हमें मुनि बनने के पहले भी दिखती थी। बच्चे जब आंख बंद के छींच और खेलते ना तब भी दिखती है। बताओ मैं तरह आंख बंद करने पर जो पीली पीली दिख रही है, अरे वो कुछ नहीं है, अपनी आंख के पलक का जो ब्लेड है वो दिख रहा है क्योंकि आंख के बीच में गैप है। वो चित ज्योति, चित ज्योति आपको सबको दिख जाएगी। चिंता नहीं करना, मैं काना नहीं बनाऊंगा तो लेकिन वो होगा तो तुम काना बन जाओगे। हाँ बस वो ही आत्मा है, तुमने स्वाद दिया तो पिया नहीं, गुरु ने पढ़ाया नहीं, तुमको हाँ दिख रहे। अब जब भी ध्यान करोगे चित ज्योति देखो, दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई। तुम सब देख लेना, आज घर में वही चित ज्योति देखना। ये जब पूज्यवर ने घोषणाएं की, बच गया बुंदेलखंड, और आज बुंदेलखंड दोनों आंखों वाला है। आज कोई भी नहीं, और अब इनका प्रभाव सब खत्म हो गया। अब मंदिरों में नहीं है, मंदिरों में गद्दियां लगती थी एकांतवाद की, बहुत जबरदस्त। ये चौधराबाई मंदिर, यहां भी कई बार कन में आए हैं। गौराबाई मंदिर, कनुओं की गद्दियां थी, समझदार सब समझ रहे होंगे। और तो और उन कनुओं की सेवा भी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।